नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड के बागेश्वर में निकाय चुनाव में लोग उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं। तो वहीं बागेश्वर के मतदाता लोकल मुद्दों को देखते हुए वोट कर रहे हैं। जनता इस बार के चुनाव में पिछले 5 सालों के काम के आधार पर मतदान कर रही है। हालांकि वोटिंग से पहले सभी पार्टियों ने लोगों को लुभाने की पुरजोर कोशिशें जरूर करी। अब किस पार्टी ने जनता को साधने में कामयाबी हासिल करी है, ये तो काउंटिंग का दिन ही बताएगा। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं वोट देने आई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जब हम वोट देते हैं तो वो कैसे देते हैं और क्या क्या होता है वहाँ पे। तो मैं ये सब देखने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अभी मैं बाकी अंदर जाके देखूँगी कि कैसा होता है और क्या होता है। सब लोकल चुनाव है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। लोग काफ़ी बढ़ चढ़कर घर से निकल रहे हैं और वोटों के प्रति वोटरों का काफ़ी रुझान है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोगों में मैं देख रहा हूँ यहाँ भारी उत्साह है। सुबह भी मैं वोट देने आया, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मैंने कहा, क्योंकि मैं पड़ोस में ही रहता हूँ, मैंने कहा मैं फिर दोबारा आके दे दूँगा। तो वहीं दूसरी तरफ निकाय चुनावों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बयान दिया है। सीएम ने मतदाताओं से वोट देने की अपील करी है। बीजेपी को जिताने का भी निवेदन करते नजर आए। सीएम ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की अपील करी और विकास को तेज गति देने में समर्थन देने की बात कही है। उत्तराखंड नगर निगम चुनाव 2025 पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैं उत्तराखंड के सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। आपने डबल इंजन की सरकार बनाई है, हमने सारे वादे पूरे किए हैं और हम सभी संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताएं और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं। साथ ही विकास को तेज गति देने में अपना आशीर्वाद और समर्थन प्रदान करें। मैं उत्तराखंड के सभी देवतुल्य मतदाताओं से, देवतुल्य जनता से अनुरोध करता हूं कि आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। आपने डबल इंजन की सरकार बनाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देकर 5 सीटें उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताकर भेजा है और एक मिथक तोड़कर, एक इतिहास बनाकर उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार राज्य स्थापना के बाद फिर से दोबारा बनाई और हमने सभी वादों को पूरा किया है। सभी संकल्पों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार हम एक पल भी रुके बिना, एक क्षण भी बेकार किए बिना लगातार काम कर रहे हैं। तो देखिए, देवभूमि में निकाय चुनाव। उत्तराखंड में 11 नगर निगम के लिए 72 उम्मीदवार चुनावी रण में हैं। 43 नगर पालिका परिषद के लिए 445 उम्मीदवार रण में। तो वहीं 46 नगर पंचायतों के लिए 4888 उम्मीदवार चुनावी रण में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए शाम को 5 बजे तक का वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चलने वाली है। बैलेट पेपर से निकाय चुनावों के लिए मतदान किया गया। तो वहीं 1515 मतदान केंद्र और 3394 मतदेय स्थल बनाए गए। निकाय चुनावों के लिए 16,284 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो वहीं निकाय चुनावों के लिए 25,800 सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। 25 जनवरी को निकाय चुनाव के वोटों की गणना भी हो जाएगी। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों के लिए वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का वोटिंग लिस्ट से नाम ही गायब हो गया। लिस्ट से नाम गायब होने पर पूर्व सीएम हैरान है। आपको बता दें कि 2009 से हरीश रावत लगातार देहरादून में वोट कास्ट कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं।
हरीश रावत ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की। हरीश रावत ने कहा, निर्वाचन आयोग ने कहा कि उनका सर्वर डाउन चल रहा है। इसको लेकर पूर्व सीएम ने धामी सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा, ये चमत्कारों की पार्टी है, चुनाव वाले दिन सर्वर डाउन होना ये सिर्फ बीजेपी सरकार में ही मुमकिन है। मैंने लोकसभा के चुनाव में माजरी में वोट दिया था, माजरा में वोट दिया था और बीएलओ भी आए थे यहाँ। उनको हमने बता दिया था कि मेरा नाम वहाँ है, मैं यहाँ, लेकिन यहाँ भी हमने चेक कर लिया जहाँ रहते हैं। अब किराएदार है, पहले ऊपर रहते थे राजपुर में, तब भी माजरा में था और अब नज़दीक आ गए तो नाम ही गायब है, जैसा मुझे बताया गया है अभी। लेकिन इलेक्शन कमीशन को मैंने खबर की है, उन्होंने कहा हमारा सर्वर डाउन है, जरा चेक कर लेंगे। मतलब चुनाव के दिन मैंने लोकसभा के चुनाव में माजरी में वोट दिया था, माजरा में वोट दिया था और बीएलओ भी आए थे यहाँ। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? हरीश रावत का ही वोट गायब हो गया और इस दौरान हरीश रावत हैं कि निशाना साधने से चूके नहीं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी सरकार में ही हो सकता है, सर्वर डाउन, बीजेपी की इस राज में लिस्ट से नाम गायब, जबकि इतने सालों से मैं वोट कास्ट करता आ रहा हूँ। बिल्कुल पूजा, इस समय अगर बात करें शाम 4 बजे तक के निकाय चुनाव के प्रतिशत की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो करीब अभी तक राजधानी देहरादून में 40% ही मतदान हो पाया है। 40% लोगों ने अभी तक अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अब बात करते हैं वोटर लिस्ट की, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो वोटर लिस्ट जारी करी गई उसमें कई कांग्रेस नेताओं के नाम नहीं है। बात करें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, उनका नाम नहीं है, उनके पूरे परिवार का नाम नहीं। इसके अलावा बात करें कांग्रेस के प्रवक्ता हैं गरिमा मेहरा दसौनी, उनके भी पूरे परिवार का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। साफ तौर पे हरदा ने जो है चुटकी लेकर के कहा है कि ये बीजेपी की जो पार्टी है चमत्कारिक पार्टी है और इस पार्टी में ही सर्वर डाउन हो सकता है। साथ ही साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी आरोप लगाया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार कम से कम इस बात का जवाब दे कि ये जो वोटर लिस्ट से नाम गायब हुए हैं और जो नए नाम जुड़े हुए हैं ये कहां तक जायज है। नया नाम जुड़ना तो जायज है, लेकिन जो लोग लगातार वोट डाल रहे हैं, अपने परिवार के साथ वोट डाल रहे हैं और पूरे परिवार नाम ही गायब है। कई लोगों ने इस बात को लेकर के आरोप लगाए। दून चिकित्सालय के जो पूर्व डीन थे उन्होंने भी आरोप लगाया कि केसी पंत, उनका भी पूरे परिवार समेत नाम नहीं था वोटर लिस्ट में। तो बहुत से लोग परेशान दिखे, एक जगह से एक बूथ से दूसरे बूथ जाते दिखे वोटर लिस्ट में नाम ना होने के कारण, क्योंकि कहीं कहीं पे किसी वोटर लिस्ट में किसी का किस बूथ पे है और दूसरे का किसी बूथ पे है। तो इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। फिलहाल अगर ओवरऑल की अगर हम बात करें तो फिलहाल मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। कहीं कोई हिंसा झड़प राजधानी देहरादून में नहीं हुई है। 40% का मतदान अभी तक शाम 4 बजे तक हुआ है। 5 बजे तक मतदान होना है। अब रेशियो ये रहेगा कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो बताएंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे क्योंकि 5 बजे के बाद कि लगभग पूरे राजधानी देहरादून या पूरे प्रदेश में कितने प्रतिशत मतदान रहा। हालांकि चूंकि रुड़की में थोड़ी सी हिंसक घटनाएं, इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके की अनियमितता देखने को मिली है और हरदा के साथ ही ये अनियमितता घटित हो गई, जो कि बयानवीर के साथ साथ एक वरिष्ठ नेता भी हैं, तो ऐसे में क्या चुनाव आयोग की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है या फिर सर्वर डाउन है, यही एक बहाना है? बिल्कुल पूजा, चुनाव आयोग की तरफ से कोई हालांकि चूंकि बयान नहीं जारी किया गया, लेकिन बस एक चीज बोली गई है कि फिलहाल सर्वर डाउन है, जिस किसी का वोट नहीं है हम चेक कर रहे हैं, किसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है इस बात की केवल चेकिंग की जा रही है। लेकिन फिलहाल कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम जो है वोटर लिस्ट में नहीं है। हरदा ने एक चुटकी और ली कि बीजेपी के नेताओं के कभी नाम नहीं कटते हैं, केवल कांग्रेस के ही लोगों के नाम कट रहे हैं। कई ऐसे परिवार थे, कांग्रेस कार्यालय में कई ऐसे परिवार है जहां पे जिनका जो है नाम वोटर लिस्ट से पूरे परिवार का नाम ही गायब है। ये एक लापरवाही निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है, लेकिन फिलहाल अभी तक इसमें कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। शाम हो सकता है कि शाम 5 बजे के बाद जब मतदान खत्म हो जाए उसके बाद जो राज्य निर्वाचन आयोग है मीडिया से मुखातिब होगा, तब उसमें इस बात को लेकर के बयानबाजी होगी। लेकिन फिलहाल जो मतदान है राजधानी देहरादून में सुरक्षा व्यवस्था थी, सुबह से ही चाक चौबंद कर रखी गई थी। सुबह 8 बजे से जो है मतदान की शुरुआत हुई और अब शाम 4 साढ़े 4 का समय है। उसके बाद 5 बजे तक जो लोग वहां पहुंच जाएंगे उनको मतदान करने दिया जाएगा। 5 बजे के बाद किसी का भी मतदान नहीं कराया जाएगा।
उसके बाद 25 तारीख को मतगणना हो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के चमोली में 4 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में वोटिंग जारी है। तो वहीं नगर पंचायत थराली के वार्ड नंबर 2 देवराड़ा में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया, जिसका असर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस नगर पंचायत में सुबह 8 बजे से एक भी वोट नहीं डाला गया है। हालांकि देवराड़ा के पोलिंग बूथ पर मतदान कर्मी अपनी जिम्मेदारियों के साथ डटे हुए हैं, लेकिन एक भी मतदाता पोलिंग बूथ के आसपास नजर ही नहीं आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पंचायत में कोई रोजगार नहीं है, यहाँ विकास काम पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो हम वोट क्यों करें। ना गांव चाहिए। अच्छा, गांव नहीं होगा तो वोट नहीं होगा। तो वोट नहीं। कहाँ से भरेंगे हम 2-2 हजार रुपए पैसे टैक्स भाई। जिसके पास नहीं है वो कहाँ से देगा, गरीब गुरबा कहाँ से देगा। आज 23 जनवरी को मतदान हो रहा है और मेरे और एसपी द्वारा निरीक्षण किया गया है गोपेश्वर इंटर कॉलेज और प्राथमिक विद्यालय कुंड का। सब जगह मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, पूरे 10 नगर निकायों का, और कहीं भी किसी प्रकार की कोई मेजर शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई है। और अभी तक करीब 15% से अधिक मतदान पूरे जनपद में हो चुका है। काफ़ी उत्साह वोटर्स में देखा जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि 5 बजे तक हमारा शांतिपूर्ण ये पूरा मतदान निष्पक्ष रूप से संपन्न हो जाए। उत्तराखंड हल्द्वानी में निकाय चुनाव में कई वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से गायब मिले। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 24 के अलावा कई वार्डों में भी इस तरह की शिकायत मिली कि मतदाता वोट डालने बूथ सेंटर पहुंचे, लेकिन कुछ लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। लोगों ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया, लेकिन नगर निगम चुनाव में उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। वोटर लिस्ट में नाम ना होने के कारण कई लोग निराश होकर अपने घर भी वापस लौट गए। वोट नहीं आया है, ना पर्ची आई है, ना लिस्ट में नाम आया है। अब वोट कैसे डालना, अब निराश होकर घर जाना पड़ेगा वापस। लोकसभा में डाला था? लोकसभा में तो डाला था, मगर खाली जब भी पर्ची नहीं आई थी नंबर दिया था उन्होंने, तो वोट पड़ गया था उस समय आपका? उस टाइम तो पड़ गया था, मगर अब तो मना ही कर रहे हैं कि अब कैसे पड़ेगा। लिस्ट में नाम था आपका यहाँ पर? या नहीं, लिस्ट में नाम नहीं था, नेट से नंबर नहीं। मामला ये है सर कि हम यहीं के निवासी हैं, आवाज़ विकास के। मेरी पैदाइश आवाज़ विकास की है। हमारे घर में 8 वोट हैं, 8 में से सिर्फ 1 वोट आया इस बार, 7 वोट गायब है लिस्ट में नाम ही नहीं है। सारी लिस्ट खंगाल ली है, उसमें किसी में भी नाम नहीं, सिर्फ एक फादर का आया है वोट, हम तीनों भाइयों का, हम भाइयों की मिसेस का, किसी का वोट नहीं है। आप वोट डालने आए थे? मैं वोट डालने आया था, 15-20 मिनट सबने सर्च करा, लिस्ट में नाम नहीं है सिर्फ फादर के अलावा। अब ये तो यही कह सकते हैं कि जिनको यहाँ ड्यूटी पर लगाया होगा लिस्ट को दोबारा सर्च करने के लिए, उनकी क्या पता है दिक्कत हो। हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव में वोटिंग लिस्ट से कई लोगों के नाम गायब मिले। इसको लेकर हरिद्वार के रामधाम कॉलोनी के लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो पिछले 20 सालों से निकाय चुनाव में मतदान कर रहे हैं, लेकिन इस बार शिवालिक नगर के नगर निकाय चुनाव में उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया। नाराज लोगों ने इसे चुनाव आयोग की लापरवाही बताया और कहा कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है। कई लोगों ने इसे विपक्षी दलों की साजिश भी करार दिया ताकि उनके मताधिकार को बाधित किया जा सके। साथ ही लोगों ने वोटिंग लिस्ट से नाम गायब होने को लेकर के न केवल उनके अधिकारों का हनन बताया, बल्कि प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए। लोगों ने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले में तुरंत जांच की मांग की है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संजय पुंडीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय, अभी मैं अनुज से भी बातचीत इसी मामले को लेकर के कर रही थी, जिसमें हरदा की बात करें या फिर गरिमा धसौनी की, उनके तक के नाम गायब हैं। और अब हम हरिद्वार के आसपास के क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, शिवालिक क्षेत्र हो या कई और वार्ड संख्याएं, कई जगहों पर लोगों के नाम काट दिए गए। लोग 20-20 सालों से वोट कर रहे हैं। लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले, अपनी भागीदारी दे, लेकिन हम लगातार हरिद्वार के कई ऐसे वार्ड है जहां से लगातार इस तरह की खबरें सामने आई है। हमारी टीम खुद वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, वहां से यही सामने आया कि जो मतदान सूची होती है उनमें उनके नाम नहीं है, जिसको लेकर कुछ लोगों ने विरोध भी किया है और कुछ लोगों ने विपक्ष की चाल भी इसे बताया है। हालांकि लगातार अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए तो तमाम जो नगर निकाय क्षेत्र वहां लगातार शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है, लेकिन जिस तरह से नाम
को गायब किया गया है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसके अलावा अगर सुरक्षा की बात की जाए तो तमाम क्षेत्रों में हम लगातार देख रहे हैं, नगर निकाय के जो मतदान केंद्र बने हैं उनके बाहर लगातार पुलिस बल लगाए गए हैं। शांति व्यवस्था से लगातार सुबह से ही यहाँ पर चुनाव संपन्न हो रहा है। हालांकि सुबह 8 बजे से ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई थी और अब कुछ ही देर में यानी 5 बजे चुनाव संपन्न हो जाएगा। जी पूजा। संजय, देखिए, हम लोगों के आक्रोश की बात करें तो वो आक्रोश है, साफ तौर पर है और अलग अलग जिलों में नजर आ रहा है। अगर मैं शिवालिक क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ के लोगों ने तो जांच तक की मांग कर ली है। क्या इस पर जो चुनाव आयोग है उसकी तरफ से कोई स्टैंड हरिद्वार क्षेत्र के अंदर सामने आया है? क्या कुछ कहा गया है कि इनका रीवोट करवाया जाएगा या उसको इवैल्यूएट किया जाएगा? किस इस तरह की कोई बात निकल कर सामने आ रही है क्या? निश्चित तौर पर लगातार ही हम जब लोगों के बीच में पहुंचे हैं तो लोगों ने यही कहा है कि जो करीब 20 सालों से हम अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तमाम चुनावों में उन्होंने अपनी भागीदारी दी है। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर जब हमने चुनाव आयोग से बात करनी चाही तो उन्होंने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि 5 बजे चुनाव संपन्न हो जाएगा, उसके बाद किस तरह से अपना बयान जारी करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद यहाँ चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाएगा और जिन लोगों ने अपना इस बार मत का प्रयोग नहीं किया है उनका यही कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लगातार एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनकी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि वार्ड में कई ऐसे परिवार हैं जिनके पूरे परिवार के नाम यहाँ से गायब हो गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 6 वार्डों के निकाय चुनावों को मतदान यहां पर जारी है। बूथ सेंटर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं, लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेरीनाग की बात करें या गंगोली हाट के, धारचूला की बात हो या फिर डीडी हाट के, नगर पालिका और मनोस्यारी नगर पंचायत में वोटिंग की प्रक्रिया शाम को 5 बजे तक चलने वाली है। प्रशासन की तरफ से सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। यहां से फिलहाल इस तरह की किसी भी अनियमितता की खबर नहीं है। उत्तराखंड के बागेश्वर में 1 नगर पालिका और 2 नगर पंचायत के लिए वोटिंग चल रही है। आपको बताते चले कि बागेश्वर में 36 पोलिंग मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पुलिस विभाग भी पूरी तरीके से मुस्तैदी से चुनाव करवा रही है। तो वहीं बूथ सेंटर्स पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट सभी की तैनातगी की गई। वहीं प्रशासन की देखरेख में मतदान की प्रक्रिया जारी। बागेश्वर में डीएम और एसपी ने मतदाताओं से बढ़ चढ़ कर मतदान करने की अपील की है। जनपद बागेश्वर में 3 नगर निकाय का चुनाव की प्रक्रिया आज चालू हो चुकी है। सभी 36 बूथों पे बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से मतदान जारी है। हमारे सभी ऑफिसर्स फील्ड में तैनात हैं। हमने हर एक नगर निकाय के लिए अलग से QRT भी बनाई है, वो भी मूवमेंट में है। हमारे जोनल पुलिस अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट तथा सेक्टर पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट ये भी फील्ड में है। समन्वय बनाते हुए सभी जगह पे फील्ड विजिट निरंतर जारी है और एक सुरक्षित माहौल सभी जगह पे देखा जा रहा है। तो मेरी जनपद बागेश्वर के सभी नगर निकाय क्षेत्रों के सभी सम्मानित निवासियों से यही अपील है कि एक सुरक्षित माहौल में अपने मताधिकार का 100% प्रयोग करें। और पोलिंग सभी जगह प्रारंभ हो गई थी निर्धारित जो समय था उसमें, और अभी सभी जगह पीसफुली पोल जो है वो चल रहा है। हमारे जनपद के अंतर्गत 3 नगर निकाय हैं जिसमें हमारे टोटल जो है 36 पोलिंग स्टेशंस हैं। तो सभी पोलिंग स्टेशंस में पोल जो है पीसफुली अभी चल रहा है। कि अधिक से अधिक संख्या में अपना मताधिकार का वो प्रयोग करें। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने हल्द्वानी में मतदान किया। मतदान के बाद सुमित ने कहा, ये जनता का चुनाव है, हमें परिणाम मालूम है कि मेयर पर कांग्रेस की जीत दर्ज होने जा रही है। 25 जनवरी को जब परिणाम की घोषणा होगी तब कांग्रेस की जीत निश्चित है। सारे मुद्दे विकास केंद्रित मुद्दे रहे। सारे मुद्दे इस नगर महापालिका को कैसे सर्वश्रेष्ठ बनाएं, इस विषय में हमने अपने सारे विचार रखे। कांग्रेस पार्टी ने जो एकजुटता दिखाई है और जिस प्रकार से हमारे प्रत्याशी ने मेहनत करी और कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, मैं प्रत्येक कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वरिष्ठ जनों को धन्यवाद देता हूँ, सारी सीनियर लीडरशिप को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस चुनाव में कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। और ये अब जनता का चुनाव बन चुका है। जनबल जीतेगा और सत्ता बल और धनबल की हार होने वाली। क्या उम्मीद है? वोटिंग देख के क्या लग रहा है? उम्मीद नहीं, हमें तो रिजल्ट मालूम है। हमारा बड़े भाई ललित जोशी जी
मेयर पद पर विराजमान होंगे और कायाकल्प जो हल्द्वानी के है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हल्द्वानी में निकाय चुनाव में बूथ संख्या 155 पर वोटरों में काफी गुस्सा देखने को मिला। बूथ सेंटर के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दरअसल बूथ नंबर 155 पर वोटिंग के लिए एक कमरा और एक बूथ होने की वजह से लोगों को मतदान करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई लोग बिना मतदान किए ही घर वापस लौट गए। 2 बजे आ गई थी, मेरे हस्बैंड भी आए थे, लेकिन उनका ऑफिस है तो चले गए बिना वोट दिए। और सुबह मेरे सास ससुर भी 3 घंटे लाइन पे खड़े रहे, 65 प्लस है दोनों। नंबर आया उनका? नंबर आया, फिर 3 घंटे खड़े रहे। और बेटी मेरी 2.5 साल की है, मैं उसको छोड़ के आ रही है? पता नहीं, बहुत देर में जा रहे हैं, कुछ लोग पीछे से आगे चले जा रहे हैं। एक बूथ है, अगर 2 बूथ होते तो मे बी थोड़ा जल्दी हो जाता। अब देखिए, मेरा मानना यह है यहाँ पे व्यवस्था फेल है। क्यों? क्योंकि एक ही रूम ओपन हुआ है। आपको पता होना चाहिए 1-2 दिन पहले ही पूरी मतदान सूची आ जाती है कि इस वार्ड में कितने लोग हैं। उस अकॉर्डिंग आपने रूम ओपन करवाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही रूम ओपन है। उसी चक्कर से यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है और जितने भी मतदाता हैं सब गुस्साए हुए हैं, क्योंकि कई लोग अपना काम छोड़ के आए हैं, कई लोग अपना घर छोड़ के आए हैं, कई लोग अपने बच्चे छोड़ के आए हैं। तो उन चीज़ों को कौन देखेगा? दूसरी बात, हर कोई आ रहा है मेरे को वोट देना, मेरे को वोट देना। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, सुबह 10 बजे, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे से आके यहाँ पे खड़ा है, उन्हें लगा लीजिए पानी की प्यास नहीं लगती क्या? पानी किसी के लिए नहीं दिया गया यहाँ पे। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।